राजस्थान में पशुओं को घर तक उपचार पहुंचाने को लेकर शुरू की गई मोबाइल वेटनरी योजना के संचालन में जुड़े कार्मिक बुरी तरीके से पीड़ित है। पशुपालन विभाग ने इस योजना को पशुपालकों के हित में शुरू किया था। दावा था कि इससे प्रदेश के पशु चिकित्सक और पशुधन सहायकों को भी रोजगार मिलेगा, लेकिन एमवीओ संचालन में जुड़े ये कार्मिक भी कंपनियों द्वारा बुरी तरह से पीड़ित है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालकों के हित के लिए जो मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना शुरू की थी, वो योजना अब अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये सपना आम पशुपालकों के हित के लिए देखा था। साथ ही मुख्यमंत्री का विचार था कि मोबाइल वेटनरी यूनिट के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। चूंकि एक यूनिट में 3 कार्मिकों को नियुक्त किया जाता है, ऐसे में 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट के जरिए प्रदेश के करीब 1600 युवाओं को रोजगार मिलने की बात कही जा रही थी। लेकिन मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन करने वाली कंपनियों की मनमर्जी इस कदर की है कि इन यूनिटों का संचालन करने वाले कार्मिक बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। पशुपालन विभाग को रोजाना इस बारे में शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें पशु चिकित्सकों और पशुधन सहायकों को वेतन नहीं दिए जाने, हड़ताल करने पर वेतन काटने और पेनल्टी की राशि जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। वेतन को लेकर शुरू किचकिच। एमवीओ कंपनियों द्वारा शुरू से ही कार्मिकों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। 10 जून 2024 को तत्कालीन पशुपालन निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह ने पत्र लिखा था। मैसर्स कैंप और मैसर्स मॉडर्न एमवीयू कंपनियों को पत्र लिखा था। दोनों कंपनियों द्वारा कार्मिकों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। पशु चिकित्सक को निर्धारित 56,100 के बजाय 44,800 रूपए दिए जा रहे हैं। पशुधन सहायक को 20,000 के बजाय 13,500 रूपए दिए जा रहे हैं, जबकि ड्राइवर को 18,000 के बजाय मात्र 11,500 रूपए दिए जा रहे हैं। एमवीयू कंपनियों से कार्मिकों को दिए जा रहे वेतन की जानकारी मांगी। 8 अगस्त 2024 को निदेशक ने श्रम विभाग को इसके बारे में पत्र लिखा। पूछा कि कार्मिकों के वेतन से इतनी कटौती किस आधार पर की जा रही है। डॉक्टर भवानी सिंह ने 8 अगस्त को एनएचएम निदेशक को भी इस बारे में पूछा। जवाब नहीं मिलने पर डॉक्टर भवानी सिंह ने 17 अक्टूबर 2024 को पुनः लिखा। एनएचएम निदेशक और श्रम विभाग को पत्र लिखकर फिर से जानकारी मांगी। 25 अक्टूबर 2024 को पशुपालन निदेशक ने जो पत्र लिखा, उसमें कहा कंपनियां 20% राशि रिलीवर कॉस्ट में काट रही हैं। पशु चिकित्सकों को सीएल, पीएल आदि अवकाश भी कंपनी नहीं दे रही। मुझे टॉर्चर किया गया। मेरी गाड़ी पे डॉक्टर नहीं होने के बावजूद भी मुझे जबरदस्ती उन्होंने बोला कि तुमने गाड़ी क्यों नहीं चलाई 15 दिन। मौजूदा स्थिति ये है कि प्रदेश भर में कई जगहों से कर्मचारियों के वेतन काटे जाने की शिकायतें आ रही हैं। 25% कटौती रिलीवर लगाने के नाम पर की जाती है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि रिलीवर तो दूर, कई यूनिटों का संचालन तो बगैर पशु चिकित्सक किए जाने की भी शिकायतें मिलती रही हैं। मोबाइल वेटनरी यूनिट कंपनियों की मनमर्जी। कंपनियों द्वारा पशु चिकित्सकों और अन्य स्टाफ से लिखवाया जा रहा आवेदन। एमवीयू के ऑफ रोड रहने की अवधि का वेतन काटने का आवेदन। दरअसल वेतन मिलने में देरी से कई जिलों में हुई थी आंशिक हड़ताल। उदयपुर में 5 से 16 जुलाई के बीच ज्यादातर एमवीयू रही थी ऑफ रोड। इसी तरह अलग अलग जिलों में 3 दिन से लेकर 10 दिन तक हड़ताल रही। अब कंपनियों द्वारा वीओ और अन्य कार्मिकों से लिखवाया जा रहा है ऑफ रोड अवधि की कटौती उनके वेतन में से की जाए। इसके लिए कार्मिकों से सहमति पत्र लिया जा रहा है। जो पेनल्टी कंपनियों पर लगेगी, उसकी कटौती भी कार्मिकों के वेतन से होगी। मैसर्स मॉडर्न एमवीयू और मैसर्स कैंप कंपनियों पर लग रहे हैं आरोप। ना तो मैंने रिजाइन दिया है, फिर भी मेरे को निकाल के मेरी जगह पर दूसरा एलएसए रख लिया गया है। जब भी मैं जयपुर गया था तो मेरे को एचआर पूजा राठी मैम ने और जल्दी चौधरी सर ने डराया, धमकाया और मुझे बोला गया कि या तो आप रिजाइन कर दो या नहीं तो मैं टर्मिनेट कर दूंगी। मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने मेरी एक ना सुनी। 27 फरवरी 2025 को पशुपालन उप सचिव ने मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मांगे गए एक स्पष्टीकरण के जवाब में लिखा था कि एमवीयू कंपनियों द्वारा कार्मिकों का वेतन समय पर नहीं देने की शिकायतें प्राप्त हो रही। कर्मचारियों को मानदेय नहीं देने, सैलरी स्लिप नहीं देने, 2 माह से वेतन बकाया होने, सैलरी की मांग करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देने, अवकाश नहीं देने और आधा अधूरा वेतन भी समय पर नहीं देने की शिकायतें खुद पशुपालन उप सचिव ने स्वीकार की थी। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।